सर मेरा नाम नीतीश कुमार। सर ये मेरा यूपीएससी सीएससी का 5वां प्रयास था और इसमें मुझे ऑल इंडिया रैंक 847 प्राप्त। अगर आप बात की जाए तो शरीर से कई चुनौतियां आपके सामने थी, परिवार के लिए भी मुसीबत पैदा हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में कैसे आपने सोचा कि इतनी कठिन परीक्षा की तैयारी की जाए? अ, सर ये मेरा शुरू से रुझान नहीं था सिविल सर्विसेज में। मैं पहले सोचता था कि लो करूँगा। लेकिन सर फिर उसमें कुछ चुनौतियाँ थी, जैसे मुझे बाहर जाना पड़ता कॉलेजेस में, वो संभव नहीं हो पा रहा था। बट फिर सर मेरा स्कूल में एनुअल फंक्शन था और उस समय वहाँ पे उपायुक्त मैम आई हुई थी। तो सर वहाँ से मुझे मोटिवेशन एक हुआ, जैसे 12th क्लास में थे, तो फिर मैंने सोचा कि सर हाँ ये मैं कर सकता हूँ, वो चीज़ पॉसिबल हो सकती है घर से भी, क्योंकि तब ऑनलाइन भी सुविधाएं अवेलेबल हो रही थी। तो सर ये वहाँ से प्रेरणा मिली थी और तभी से मैंने वो प्रिपेयर करना शुरू किया था सर कॉलेज के टाइम। या बचपन से ही आपको ये समस्या थी या कब आपकी जो शारीरिक जो आपको परेशानी कब हुई? सर ये बचपन में मुझे आरंभ में नहीं थी, ये कुछ समय बाद आरंभ हुई थी। जी सर। तो परिवार का किस प्रकार से सपोर्ट रहा? क्योंकि जिस प्रकार से चुनौतियाँ थी स्कूल तक आना-जाना ले जाना, तो परिवार ने किस प्रकार से सहयोग दिया? सर ये तो आप स्वयं महसूस कर सकते हैं कि परिवार का क्या सपोर्ट रहा है। परिवार के सपोर्ट से ही आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। नहीं तो आप स्वयं देखते हैं कि जो दिव्यांग लोग होते हैं उनके साथ में सहानुभूति ज़्यादा होती है और शिक्षा या इनमें सर उनको करियर को लेकर के ज़्यादा अपेक्षाएँ नहीं रखी जाती। लेकिन मेरे परिवार ने ही पूरा मेरे साथ में सपोर्ट रहा और मैं उनके सहयोग से यहाँ तक आया हूँ। मेरी माताजी हैं, उनका अपना एक संघर्ष रहा है जीवन में, मैं भी था और फिर परिवार भी उस समय उतना सामर्थ्यशाली नहीं था, तो फाइनेंशियली दिक्कतें भी थी। और सर उन्हीं संघर्षों को देखते हुए वही प्रेरणा, और क्योंकि मेरा माताजी से भी विशेष लगाव है, अब बच्चे की तरह वो मुझे अभी तक पाल-पोस रही हैं। तो सर कहीं न कहीं मुझे ये भी ध्यान में था कि मुझे अपनी माता का जीवन में जो संघर्ष है, वो ख़त्म करना है। परिवार के लिए भी फिर जब मैं कर रहा हूँ तो उनका भी नाम रोशन हो, ये भी ध्यान में आया। तो सर वही सफलता तक आज मैं पहुँचा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यूपीएससी को लेकर किस प्रकार से तैयारी का शेड्यूल रहता था? क्योंकि अन्य परीक्षार्थी भी आपसे देख के प्रेरणा लें। जी सर। तो किस प्रकार से आपका पूरे दिन का शेड्यूल रहता था तैयारी को लेकर? सर मैं रात को जल्दी ही सोता हूँ, लगभग 10 से 11 बजे के बीच में, और सुबह फिर मैं जल्दी उठता हूँ सर। तो मेरा लगभग 10 घंटे से 11 घंटे के आसपास पढ़ाई होती थी दिन में, और मैं पूरा अनुशासन के साथ सर अपनी पढ़ाई को जारी रखता था। तो कहाँ से आपने स्कूलिंग की थी? उसके बाद कहाँ-कहाँ आपने पढ़ाई की और आज या लक्ष्य तक पहुँचे आप? सर मैंने हमारे गाँव में ही जो राजकीय विद्यालय है अ, वहाँ से अपनी स्कूलिंग की है, और मैंने सीएल पब्लिक स्कूल से 11th-12th किया है, और सर मैंने अपना ग्रेजुएशन कृष्ण नगर गवर्नमेंट कॉलेज से किया है। उसके बाद सर मैंने एमए हिंदी विषय में नारनौल पीजी कॉलेज से किया है। तो किसको रोल मॉडल मानते हो इस पूरी सफलता के पीछे अगर बात की जाए तो? सर अगर किसी एक व्यक्तिगत तौर पे करना चाहे तो मेरी माँ ही मेरे लिए इस रोल मॉडल की भूमिका में रही, क्योंकि मैंने उनका जो प्रेम पाया है वो भी एक अद्भुत अनुभूति मेरे लिए है, और उनका जो संघर्ष है उसको देखा वो मेरे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। तो क्या व्यक्ति महिला के तौर दिवस पे एक तोहफ़ा माना जाए माँ के लिए जिस प्रकार से रिज़ल्ट आया है? जी, जी, बिल्कुल सर मान सकते जैसे कि आपने बात की तो रिज़ल्ट आया, तो आपने रिज़ल्ट देखा उस समय किस प्रकार का माहौल था? कैसे पता लगा कि आज रिज़ल्ट आया है? हैं। सर उस दिन जो टेलीग्राम ग्रुप्स हैं उनके ऊपर चल रहा था कि आज रिजल्ट आ सकता है, तो मैं पहले अपने अंदर थोड़ा-सा ये होता है ना कि आज रिजल्ट आएगा, तो मन में भगवान से प्रार्थनाएँ भी मैं कर रहा था, और जिस समय रिजल्ट आ रहा था, उसे मुझे तो ख़ैर नहीं पता था कि अभी रिजल्ट आ ही रहा है, लेकिन सामने मैंने स्क्रीन पे लगा के छोड़ रखा था कि रिजल्ट आएगा तो मुझे इसमें पता चल ही जाएगा। तो उस समय मैं शिव चालीसा का और शिव रुद्राष्टकम का जप कर रहा था सर। और जब मैं ध्यान से प्रार्थना से बाहर आया, मैंने देखा तो सामने
रिफ्रेश किया फिर मैंने कंप्यूटर को, अब रिफ्रेश किया तो फिर उसमें रिजल्ट दिखा। फिर थोड़ा ये हो गया कि अभी पीडीएफ डाउनलोड करूँ, क्या होगा, ऐसे एक विचार आया मन में। लेकिन फिर सोचा कि अभी तो प्रार्थना कर रहे थे। फिर सर पीडीएफ को खोल के रोल नंबर मैंने उसमें सर्च किया और देखते ही फिर मैंने उसको दोबारा चेक किया। फिर अपने भाई को बताया। फिर माताजी मेरी उस समय खेत में काम कर रही थी, तो माताजी को कॉल किया, वो बहुत खुश हुई और भाई गया उनको खेत से मोटरसाइकिल पे बैठा के लेके आया। उसके बाद में सर फिर सब लोग मुबारक वो देने लगे और उसी दौरान सर फिर मुझे भी ये था कि जब भगवान ने इतना मेरे को अचीवमेंट दिया है, मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे उनका आशीर्वाद भी लेने जाना चाहिए, तो मैं मंदिर गया था फिर उसी समय। लगभग कितने सालों का संघर्ष रहा यूपीएससी के लिए आपका? सर ये मैं ग्रेजुएशन के समय से ही कर रहा हूँ। सर मैं ग्रेजुएशन के समय से ही यूपीएससी को प्रिपेयर कर रहा हूँ और इसमें मेरा 6 से 7 साल के बीच का संघर्ष रहा। कई जो लोग हैं जिनको जैसे शारीरिक रूप से परेशान हैं, उन लोगों को परिवार के अंदर ही रखा जाता है, स्कूल के अंदर नहीं भेजा जाता। उन लोगों के लिए कहीं न कहीं रोल मॉडल बने, उन परिवारों के लिए क्या संदेश? अ, सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी क्षमता होती है, उसमें शारीरिक क्षमता की बजाय मानसिक क्षमता का अपना विशेष महत्व है और वो सबसे ऊपर है। तो जिस घर में भी मेरे जैसे बच्चे हैं, दिव्यांगजन हैं, उनका विशिष्ट सम्मान करना चाहिए और उनके अंदर जो एक विशिष्ट स्किल है, कौशल है, सर उसको पहचान करके उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में और उनके कौशल के आधार पे उन्हें ज़रूर सर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भी समाज के लिए एक संपत्ति बन सकते हैं। जिस प्रकार से आपने रैंक 800 कुछ आई है, तो क्या ये प्रयास आगे भी जारी रहेगा कि रैंक में सुधार किया जाए, जितना आया उससे संतुष्ट हैं? नहीं सर, मैं अपना आगे भी प्रयास जारी रखने की कोशिश करूँगा।